जो इसके सरकार हैं, बादशाह के जो फादर हैं, दादी जो इसके भी फादर हैं, उनका हुक्म ये पूरा नहीं कर रहा है। लाश लेके दूसरे गाँव पहुँची, वहाँ पे तदफीन हुई, पूरी रात ख्वार ज़लील हुई। इन सारे सिनेरियोज़ में बंदी का मेकअप टस से मस नहीं हुआ। अच्छा उस पे फिर भी मरे मिटे जाएगा, सो दैट विल नॉट गो एनीवेयर। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। उस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 13 एंड 14। बादशाह सलामत को पता चल चुका है कि फुप्पो जी जो हैं उनकी एक बेटी भी है, और फुप्पो ने उनको रिक्वेस्ट भी कर दी है कि प्लीज़ मेरे मेरे हस्बैंड हुए, तलाक हुई या नहीं हुई आई डोंट नो, तो उनको और मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। असल में ये सारा फियास्को जो है वो साहब जान की जो जुबान स्लिप हुई थी उसकी वजह से शुरू हुआ। अगर वो अपनी जुबान पे काबू पा लेती और अपनी नंद के वो भड़कावे में आके अपनी ज़ुबान से ये कबूल ना कर लेती कि उनकी बेटी ज़िंदा है, और तो ये सारा मसला होना ही नहीं था। साहब जान की सही से कुटाई करने आ रहा था जो जहादाद, वो बिल्कुल सही कर रहा था। एनीवेज़ अब तो सारी बात खुल के सामने आ गई है, फूफो जान भी कमरे से निकल के बाहर आ गई थी। वो सारा कुछ जो खुलना था वो खुल चुका है। सबको सबक पता चल चुका है, उसको पता चल चुका है कि उसकी तलाक जो थी वो ज़ोर ज़बरदस्ती कराई गई थी, और उस जो आशिक अली ने वो इसकी बेटी की जान बचाने के लिए उसने तलाकनामे पे दस्तखत किए थे, और इसकी एक बेटी भी है जो कि आशिक अली के साथ है। तो अब ये बेचैन है, तड़प रही है खुर्शीद कि उसको अपनी बेटी चाहिए। ऑन द अदर हैंड गुलाम जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सुंदरी को सेटअप करने की उसके घर में, जो जिस घर में वो रहती थी अपने फादर के साथ, लेकिन वहाँ उस वो सेफ नहीं है क्योंकि लोग बड़े लालची हैं। आसपास के लोगों ने सारा सामान उसका हड़प कर लिया है, और जो उसकी उसके फादर के फ्रेंड जो थे जिनको ये चचा चचा कहती थी, उन्होंने बद नजर डाल दी है, इस पे प्रपोज कर दिया उस बुड्ढे बाबे ने। बड़ा ही यकी सा सीन था वो। सो एनीवेज ओवरऑल ये है कि गुलाम हो कुछ यूं रहा है इन समराइज, कि गुलाम जो है वो सुंदरी को सेटअप कराने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट द विल्स ऑफ दाजी। दाजी ने उसको हुक्म दिया था कॉल करके कि तुम जो है इस लड़की को, अगर ये लड़की तुम्हारे साथ है, इसको कत्ल करो और उसको गाड़ दो। तो हुक्म इसको मारने का मिला है। लेकिन ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे लगता है कि अपने दाई जो इसके सरकार हैं, बादशाह के जो फादर हैं, दादी जो इसके भी फादर हैं, उनका हुक्म ये पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि उस लड़की को सेव करने की, बचाने की, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बादशाह जो है वो बड़ा बेचैन है। वो एक तरफ तो खुर्शीद फूफो का जो उसने मिशन पकड़ा है वो उसको उस पे काम उसने शुरू कर दिया है, घोड़े दौड़ा दिए अपने, और दूसरी तरफ वो अभी तक वो उसको सुंदरी की जो तलाश है वो उसको बेचैन किए दे रही है। अब ये कितनी देर में खुलेगी बात कि ये सुंदरी जिसको वो ढूंढ रहा है वो एक्चुअली इसकी फूफी की बेटी है। फॉर नाउ नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स नो, अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि आई थिंक बाद 20वीं एपिसोड से पहले पहले बादशाह, सुंदरी और गुलाम तीनों एक फ्रेम में आपको नजर आएंगे। एनीवेज तो बादशाह का तो वो सीन चल रहा है कि वो मिनिस्टर बन गए हैं, और वो जो एक तवाइफ के घर जाते हैं मोतिया, उससे दुआएं करवा रहे हैं कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, उससे दुआ करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेंस समझ नहीं आती मुझे उसकी। एनीवेज साहब जान का कैरेक्टर बहुत इरिटेटिंग है। जहांदाद का कैरेक्टर भी इतना पावरफुल नहीं लग रहा है, इतना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है जैसे कि मेड अप कैरेक्टर है। लाइक दोनों एक्चुअली जेन्युइनली नहीं लग रहे हैं अपने रोल में फिट इन। यू नो व्हाट आई मीन? सो दैट इज़ जावियार अच्छा प्ले कर रहे हैं डेफिनिटली, एंड ऑफ कोर्स इमरान अशरफ इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। लेकिन जहाँ तक बात आती है सुंदरी की, आई थिंक हिना अफरीदी नाम है इस लड़की का। आई थिंक जिस टास्क के लिए उस लड़की को कास्ट किया गया है टू लुक ब्यूटीफुल ऑन द स्क्रीन, वो टास्क तो उसने 100 एंड आउट ऑफ 100 अचीव कर लिया। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, डायलॉग डिलीवरी की, एक्सप्रेशंस की, बॉडी लैंग्वेज की, शी इज़ 0/0, कुछ भी नहीं है सिवाय खूबसूरती के। इस लड़की की कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस ड्रामे में। रोल भी बड़ा ही बिलो एवरेज है, लिटरली कुछ भी नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की इस ड्रामे में, बंदी के बाप का एक्सीडेंट हो गया, बंदी के बाप को हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल में एडमिट हो गया, डायग्नोस हो गया कि हार्ट फेलियर में है, उसको ऑपरेशन करवाना है, हार्ट फेल हो गया, मरने वाला हो गया, मर गया। सुंदर नगर तक ये रूल ख्वार होके पहुंची, वहां से लाश लेके दूसरे गांव पहुंची, वहां पे तदफीन हुई, पूरी रात ख्वार जलील हुई। इन सारे सिनेरियोज में बंदी का मेकअप टस से मस नहीं हुआ। लाइक लिटरली the eyeliner, the mascara, the blush, the lipstick, the whole shebang. The hair is
इवन ब्लो ड्राइड एंड कर्ल्ड, और पूरे बाल खुले हुए हैं, लाइक पूरा परफेक्शन में है द लुक। वाइब जो है, जो मेकअप वाइब है, लाइक आप इतने डेविस्टेशन और इतनी ट्रेजिक इवेंट्स से गुजर रहे हैं, आपकी तो हालत बिगड़ जानी चाहिए। नहीं, makeup on the wing eyeliner is like completely perfect। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये लोग जब लड़की इतनी खूबसूरत है, अगर थोड़ी देर के लिए उसको बदहाल भी दिखा देंगे तो उससे पॉइंट मिस नहीं होगा कि भाई वो उसको हर फ्रेम में ही खूबसूरत लगना है। अगर बाप के फ्यूनरल के ऊपर उसका मेकअप थोड़ा सा बर्बाद भी हो जाता, थोड़ा सा मस्कारा बह भी जाता, इट लुक्स रियली रियलिस्टिक, नेचुरल, अच्छा लगता। लेकिन नहीं, विंग्ड आईलाइनर ना जनाजे में खराब हुआ, ना बाप के मरने में खराब हुआ, ना बर्बादियों में, यहाँ रोल रही है वहां रोल रही है, बाप दफन हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। मेकअप ऐसा परफेक्ट हुआ हुआ इस बंदी का, सो दैट इज अ लिटिल टू मच है। थोड़ा सोचा करें जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्रामे, कि सिचुएशन के हिसाब से लड़की आपने जब इतनी खूबसूरत कास्ट कर ली है, लेट हर बी अ लिटिल रूइंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। थोड़ा सा उसका बदहाली दिखा देंगे, थोड़ा सा उसके बाल बिखरे हुए दिखा देंगे, तो कोई जान नहीं चली जाएगी। गुलाम फिर भी उस पे मरे 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 मिटे जाएगा, बादशाह उस पे फिर भी मरे मिटे जाएगा। सो दैट विल नॉट गो एनीवेयर। बट एनीवेज, ओवरऑल द डायरेक्शन ऑफ द ड्रामा इज below एवरेज। आई से द स्टोरी इज वेरी प्रिडिक्टेबल। आप भी बता सकते हैं कि अगला सीन क्या होगा। खुर्शीद फुप्पो का पूरा हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि क्या उनका सिनेरियो है, बेटी उनकी है। आगे भी आपको पता ही है कि क्या सिनेरियोज होंगे। वो लड़की जो है गुलाम को चूज करेगी, और गुलाम और बादशाह को वो लड़की पसंद है, एंड देन ही बिकम्स द इवल गाय। राइट नाउ ही इज अ वेरी स्वीट नाइस, बहुत ही अच्छा बंदा है बादशाह। उसका रोल बहुत अच्छा है, जावियार का बड़ा नाइस बंदा दिखाया है, बड़ा फैमिली लविंग किस्म का बंदा भी दिखाया है। तो ओवरऑल ड्रामा इज गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू गो। कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ। लिटरली स्टोरी इज वेरी लीनियर, नो वेरी अप एंड डाउन अभी तक नहीं। म्यूजिक बड़ी इरिटेटिंग है। पहले मुझे शुरू में म्यूजिक बहुत अच्छी लगी थी कि भाई म्यूजिक आ रही है। अब ये कि एक जुमला बोलता है एक बंदा, और एक म्यूजिक का एक बहुत लंबा सीक्वेंस आता है, फिर दूसरा बंदा बोलता है, फिर जो म्यूजिक आती है उसके बाद वो सबके चेहरे दिखाते हैं। अगर कमरे में 3 लोग खड़े, तीनों के एक्सप्रेशन दिखाएंगे, फिर एक कोई जुमला। तो बहुत टाइम वेस्ट है इस म्यूजिक की वजह से, और जो ये ड्रामेटिक इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से इस ड्रामे का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। सो ओवरऑल मैं आई विल से 6 आउट ऑफ 10 फॉर मी। गुलाम बादशाह सुंदरी हम इसका डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 13 एंड 14। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा। आपको क्या अच्छा लग रहा है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रामा बुरा है, ड्रामा एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बट इट कैन बी बेटर। That's what I'm saying. That's about it. But overall, it's okay. 6 out of 10 for me. Please let me know how do you like my review and this drama, and subscribe my channel. Peace.